नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया। मकसद था कि जनता अपनी समस्या विभाग तक पहुंचा सके, लेकिन लाइन हमेशा व्यस्त। जब शिकायतें बढ़ी तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद कॉल सेंटर पहुंचे। अधिकारियों की मौके पर क्लास लगी, लेकिन ये वाकई व्यवस्था सुधारने की पहल है या फिर कैमरे के सामने एक्शन? जब टोल फ्री नंबर ही नो रिस्पॉन्स दे तो जनता कहां जाए? मंत्री का औचक निरीक्षण सिस्टम की नाकामी उजागर करता है, और यह सिर्फ तात्कालिक सख्ती है या फिर स्थायी समाधान? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि टोल फ्री नंबर व्यस्त, ऑनलाइन सिस्टम ध्वस्त। और इसी पर आज का हमारा डिबेट शो है, और इस डिबेट शो से आज हमारे साथ चार मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे आजू खान जी, राहुल आनंद जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हरदीप चंद्रवंशी, इंद्रदीप चंद्रवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जेडीयू की तरफ से जुड़ चुके हैं किशोर कुणाल जी। आप चारों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट शो में। तो पहला सवाल विपक्ष से ही ले लेते हैं। आरजेडी प्रवक्ता आजू खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजू खान जी, ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, ये पूरे बिहार ने देखा और आप भी देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ आरजेडी कहना चाहेगा? ये ऑनलाइन सिस्टम जिस तरह से कॉल यहाँ पर ट्रेस किया गया और जिस तरह से विजय सिन्हा ने कॉल लगाया, ये फ़ोन ही व्यस्त रहता है या फिर ऑनलाइन सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है? और जो खुलासा विभाग के मंत्री ने किया, क्या कहेंगे? उन्होंने बता दिया कि जनता का काम कैसे होता है बिहार में। आरजू खान जी, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, सत्ता भी वही है, शासन चलाने वाले भी वही हैं, और इसको मैं निरंकुश सरकार न कहूं तो क्या कहूं। इससे पहले भी आपने देखा है कि किस तरीके से आदरणीय नितिन नवीन जी, जो कि आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने भारी बारिश को लेते हुए बिहार प्रदेश में बरसात के दिन में उन्होंने एक ऐसे ही जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, और उन्होंने ये दावा किया था कि 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर पूरे पटना के पानी जो है वो बाहर निकल दिए जाएंगे, और अगर आपको कोई असुविधा होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? लगातार साल दर साल आप क्या देखते हैं? आप हर साल देखते हैं कि कंकड़बाग, महेंद्रू और पता नहीं कितने इलाके हैं जो बिहार प्रदेश में, जो हमारे राजधानी पटना में है, वो डूबे नजर आते हैं। हॉस्पिटल्स में पानी नजर आते हैं। तो इनका टोल फ्री नंबर, शासन वही है, सत्ता वही है, टोल फ्री नंबर भी वही है, चलाने वाले अधिकारी भी वही हैं। जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक ये चीजें नहीं बदलेगी। और इनका ये आजकल बहुत बड़ा रवैया हो चुका है। कुछ भी ये जारी कर देते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो होता क्या है? नील बटा सन्नाटा। तो यह मैं इतना ही स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि शासन सत्ता वही है, इनसे आप किसी चीज की उम्मीद मत रखिए। जो भी चीजें हैं वो सिर्फ दिखावा है, लफाजी है, बिहार की जनता के साथ फरेब और मक्कारी है। चलिए ठीक है, जो तस्वीरें सामने आई इससे तो यह अंदाजा चला गया कि बिहार की जनता कितनी परेशान रहती है, और जब फोन किए जाते हैं तब सरकारी व्यवस्था में बैठे वैसे कर्मचारी आके व्यस्त कहाँ होते हैं, इसकी भी जो जानकारी है, जो खुलासा है, वो खुद विभाग के मंत्री जी ने कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता इंद्रदीप चंद्रवंशी जी, क्या कहेंगे इस खुलासे के बाद कि ये पूरा का पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है वही ध्वस्त है या फिर सिर्फ एक कॉल ही व्यस्त था? देखिए, आज चूँकि आपके डिबेट पे मुझे आना था, और ये बड़ा गंभीर विषय है। एक सरकार जो अपने आप को सुशासन की सरकार, डिसिप्लिन सरकार कहती है, वो कितना अनडिसिप्लिन्ड है। एक मंत्री के अगर नियंत्रण में जो व्यवस्थाएं अगर लागू की जा रही हैं, अगर वो व्यवस्था नाकाम होता है तो निश्चित तौर से वो उसकी नाकामी का श्रेय उनके मंत्री को लेना पड़ेगा। और ये केवल आईवॉस के अलावा कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, चूँकि जो सरकार है वर्तमान सरकार, और निश्चित तौर से अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता ने कहा, आरजू खान साहब ने, कि ये केवल और केवल एक छलावे की सरकार है। और आज की तारीख में आप जिस तरह से म्यूटेशन का काम करना है, जमाबंदी का है, तो अब चूँकि ये ऐसा विभाग है जो लगातार विवादों में रहा है विभाग, और यहाँ ये पूरा तंत्र जो है इनके विभाग का, आप ज़रा एक आम आदमी से पूछ करके देखिए कि ज़रा सीओ कार्यालय चले जाएं, क्या उनके सीओ का दर्शन होगा? उनके जो कर्मचारी होते हैं वो दिखते हैं क्या? तो ये केवल और केवल पब्लिक को छलने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। और एक निश्चित तौर से जैसा कहा कि इन्होंने कि टीआरपी बढ़ाने का काम है। एक व्यक्ति आप जाकर देख लीजिए, अगर कहीं मतलब पूरे सरकार का अगर कोई ऐसा विभाग जो सबसे भ्रष्ट हो, भ्रष्ट तंत्र है, तो वो आपको
भूमि सुधार विभाग जो है, राजस्व विभाग जो है, आपको ये दिखेगा बिहार सरकार का। और उसका कारण ये है कि जब पदाधिकारी, ऐसा नहीं कि हमारे प्रदेश में अच्छे पदाधिकारी और ईमानदार पदाधिकारियों की कमी है, लेकिन जब पदाधिकारियों की पोस्टिंग जो है रिश्वत लेके, घूस लेकर के किया जाएगा, पैसे लेके किए जाएंगे, तो निश्चित तौर से वैसे बेईमान पदाधिकारी जब वहाँ बैठेंगे तो वो आम आदमी के साथ न्याय नहीं कर सकता है। चलिए तो ठीक है, ये अब सीधे सीधे आगे भी आयुवा से बढ़ेंगे। मेरी दृष्टि राहुल है। आनंद जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता। राहुल आनंद जी, विजय सिन्हा ने जो काम किया वो सराहनीय काम है, काबिल तारीफ है, लेकिन जो उन्होंने एक्शन लिया है उससे उनके विभाग पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो किया है कि क्या ये भूमि सुधार विभाग ऐसे काम करता है, ऐसे रिस्पॉन्स देता है? नो रिस्पॉन्स। राकेश जी, जो आज हम चर्चा करने बैठे हैं वो शायद इसलिए चर्चा कर रहे हैं और बड़ा ही पारदर्शिता तरीके से इसके चर्चा कर रहे हैं, और सरकार के नुमाइंदे और सरकारी लोग जो आज कटघरे में नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता दिखाने का काम बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने किया है। देखिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए? नेतृत्व हमेशा उच्च स्तर का होना चाहिए, जो चीज़ों को देखे, समझे और उस पर अमल करें, ना कि चश्मे लगाकर अपनी आंखों के धूल को साफ करने के बजाय दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। देखिए, डायल नंबर की जो बात की जा रही थी, मैं आपको परस्पर करके उसकी सारी जानकारी देता हूं। देखिए, हमने महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू किए, आज स्थिति देखिए उसकी क्या है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। डायल 112 भी हमने काम किया, देखिए आज नंबर 1 पोजीशन पे हैं। इसके साथ ही डीजीपी ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर को जारी किया और कहा कि अगर थाने में आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो आप हमें दीजिए, हम उस पर उनका निष्पादन करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी एक्सक्यूज दिए कि बेमतलब का फोन करके वहां डिस्टर्ब लाइन को ना किया जाए। ठीक उसी तरह जो पारदर्शिता दिखाने का काम हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको सराहनीय चाहिए थी हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा, क्योंकि इनकी जो राजनीति की जो मंशा है वो निरंतर उसी तरह से गत में जारी है जो आज इनकी स्थिति हो गई है और जनता ने इनको नकार दिया है। एक बात मैं यहां और स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से, सम्मानित जनता देख भी रही है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर परिवर्तन को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो शायद उसमें एक बयान और चलना चाहिए था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी ने एक बयान भी दिया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि जो तकनीकी खराबी नजर आ रही थी उस तकनीकी खराबी को हम दूर करेंगे और दुरुस्त करेंगे, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है। अगर ये आई वॉश करने का काम अगर होता तो फिर आज वो मीडिया के सामने और आज हम ये चर्चा नहीं करते होते। एक बात और मैं बताना चाहूंगा अपने मित्र आरजू खान जी को, उनको ये मैं बताना चाहूंगा कि जो आप महेंद्रू का कंकरबाग का जिस एरिया की आप चर्चा कर रहे हैं, छोड़ते हैं उसको, उसके आगे आते हैं कि जो ड्रेन की जो व्यवस्था है बोरिंग रोड में हमारे एक प्रवक्ता का घर जो चिल्ड्रंस पार्क के सामने है वो आपकी सरकार में ही डूब गया था और घुटने भर पानी लग गया था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, किसको लेना चाहिए था? देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने का काम और नली नालों का जो काम किया जा रहा था नमामि गंगे के तहत से, तो जो असुविधाएं हुई थी, जो समस्याएं हुई थी, उसको नगर आयुक्त ने भी पानी नजर बना रखी थी, और उस समय भी सरकार गंभीर थी और आज भी गंभीर मुद्रा में है, ना कि हनीमून पीरियड में है। जब आवश्यकता पड़ती है अपने लोगों को तो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता यानी कि शैडो मुख्यमंत्री वो देश छोड़कर विदेशों में हनीमून मनाने चल जाते हैं, और जब सरकार चुनकर आती है और जो इस बात को कह रहे थे कि 18 को हम शपथ लेंगे, वो आज मौन व्रत में जा चुके हैं। यहां बिल्कुल स्पष्ट है हमारा मिशन और हमारा रीजन सारा क्लियर है, और ये तकदीर नहीं, ये तकनीकी चीज है, बिहार की तकदीर को खराब नहीं करने वाली है। बिहार की तकदीर सुनहरे अक्षरों से लिखी जा चुकी है और नए अध्याय लिखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 20 साल के लिए मजबूत होने जा रही है बिहार में। इन सब लोगों ने जो आरोप लगाए थे वो सब खारिज हो गए, और ये हिट एंड रन वाले नेता हैं। जवाबदेही और जिम्मेदारी भी आप की ही बनती है। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार भर में समृद्धि यात्रा के तहत घूम रहे हैं। जिले के विकास की योजना हो या फिर जो भी फीडबैक है वो ले रहे हैं, विकास के कार्यों को जायजा ले रहे हैं, लेकिन आपके विभाग में जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से रिस्पांस करते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो मैसेज तो ये जाता है ना कि जनता का कोई काम ही नहीं होता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा। जो फुर्ती नीतीश कुमार में दिख रहा है, जो फुर्ती विजय सिन्हा में दिख रहा है, वो फुर्ती कर्मचारियों में दिख नहीं रहा, तो कैसे होगा काम? राकेश जी, मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, राजद के भी प्रवक्ता को सुन रहा था, और अपने भाई मित्र राहुल जी को भी सुना। देखिए, बिहार वो स्टेट है जो 2005 में फर्स्ट कैबिनेट नीतीश जी करने गए थे तो उनके पास कंप्यूटर नहीं था। कैबिनेट सेक्रेटरीट में टाइपराइटर से टाइप किया हुआ कैबिनेट नोट लेके वो कैबिनेट की मीटिंग किए थे। आज बिहार को ISO 9001/2015 मिला है, और देश का संभवतः पहला राज्य है जिस राज्य के एक विभाग को ISO सर्टिफिकेट मिलता है, और यह साबित करता है कि वह विभाग सिर्फ फाइल का निपटारा नहीं करता है बल्कि देश और विदेश के सभी तमाम स्टैंडर्ड को फॉलो करता है।
और ये सर्टिफिकेशन बताता है कि किस प्रकार से बिहार अग्रणी राज्यों में से एक है। बात हो रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। मैं स्पष्ट कर दूं, तकरीबन 21 एप्लीकेशंस लाइव हैं, जिस एप्लीकेशंस के माध्यम से बिहार ऐसा संभवतः पहला राज्य है जहां पे मैप यानी कि नक्शे की डिलीवरी घर तक होती है। बिहार पहला राज्य है जहां पे सारी रजिस्टर 2 की जानकारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। और ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक ये टोल फ्री नंबर के व्यस्त होने की बात आती है, यह एक टेक्निकल ग्लिचेस का मामला हो सकता है, एक तकनीकी हो सकती है परेशानी, लेकिन इससे बिहार सरकार के इंटेंशन को मापना विपक्ष के मानसिक दिवालियापन का बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। किशोर बिहार कुमार जी, सरकार एक दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम। कुछ कई ऐसे लोगों से बातें हुई हैं जिन्होंने कहा कि 10 दिनों से लगातार नंबर लगाए जाते हैं लेकिन नंबर नहीं नहीं, लगता। व्यस्त बताता है क्या सवाल- 10 दिन ऐसी टेक्निकल खामियों के साथ विभाग चलता है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए 15 अलग अलग विभागों के पास टोल फ्री नंबर है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री की बात करें या लैंड रेवेन्यू मिनिस्ट्री की बात करें या सहकारिता मंत्रालय की बात करें। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आप ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं तो हर जगह काम कर रहा है। जहां तक लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात आ रही है, मे भी हो सकता है कुछ सर्विस इशूज़ हो, टेक्निकल इशूज़ हो, जिसको रिजॉल्व सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कर रही होगी। लेकिन इस घटना को इस प्रकार से प्रदर्शित करना या ये दिखाना कि सरकार संवेदनहीन है, यह बताता है कि विपक्ष होमवर्क करने में काफ़ी पीछे छूट चुका है। क्योंकि अगर विभाग के मंत्री खुद चलकर उस ऑफिस में जाकर इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं, यह विभाग के संवेदनशील होने का, सरकार के संवेदनशील होने का इससे बड़ा बेहतर परिणाम, बेहतर उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक कि है, जवाब भी विभाग लेते के हैं आरजू मंत्री खान जी से। खुद आरजू खान आकर जी, सामने एक विपक्ष के सामने भी एक बड़ा सवाल इन्होंने छोड़ा है किशोर कुणाल जी ने कि विभाग के मंत्री की संवेदनशीलता तो देखिए, खुद विभाग पर लगातार मॉनिटरिंग किए हुए हैं। अगर फोन व्यस्त आ रहा है तो खुद जाकर वहां पर वो अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, तो ये तो संवेदनशीलता को दिखाता है। राकेश जी, एक एक करके मैं दोनों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के दोनों में अपने साथियों का मैं जवाब देता हूं। पहला कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि महिला हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट है और बाल विकास नंबर भी स्टार्ट है, और इन्होंने अपनी बानगी बताई कि इन्होंने बहुत काम किया है। तो सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछता हूं कि उस महिला हेल्पलाइन नंबर का क्या, जो भारत सरकार का डेटा आता है कि 28,000 29,000 महिलाओं के साथ, बिहारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिसमें 7 साल की बच्ची के साथ 70 साल की महिलाएं थी। तो यह आपका हेल्पलाइन किस काम का है? और जब नीट की तैयारी कर रही जो छात्रा है जिसकी मौत हो गई है, उसके ऊपर भी आप लीपापोती कर रहे हैं, तो आपके हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर होने का क्या मतलब है? इस महिला हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ आप दिखावा समझिए और कुछ मत सहिए। दूसरा, इन्होंने कहा बाल विकास नंबर हेल्पलाइन नंबर भी है। तो मैं ये कहता हूं कि पूरे देश में फिर एक उदाहरण आपने बनाया आपकी 20 साल की सरकार ने, कि पूरे देश में एक ऐसा राज्य है बिहार प्रदेश जहां सबसे ज्यादा अंडरवेट बच्चे पैदा होते हैं और सबसे ज्यादा लेबर का भी काम करते हैं। यानी कि बाल विकास, यौन शोषण का काम करवाते हैं आप बाल विकास के माध्यम से। तो आपके हेल्पलाइन नंबर किस तरीके का है? और ये मैं बिहार सरकार के डेटा को मैं कोट कर रहा हूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कंकड़बाग और तमाम चीजें कि वो ड्रेनेज की सुविधा है। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल ये ड्रेनेज का बहाना बनाते हैं, और दूसरा बहाना ये भी बनाते हैं, मैं उसमें जोड़ देता हूं, ये कहते हैं कि गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, इसकी वजह से ये हो जाते हैं। तो आपके ही और हम सबके जो डिप्टी सीएम थे, जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, सुशील मोदी जी, तब से ये बहाना बना रहे हैं। जब से उनके आवास में पानी घुसा, वो सारा बोरिया बिस्तर लेके आ गए थे रोड के ऊपर, और खड़ी उनकी तस्वीरें और वीडियोस जो है फुटेज वायरल हो रहे थे। तो उस टाइम से लेके आज तक ये ड्रेनेज का और गंगा के जल स्तर का बहाना बना रहे हैं। हकीकत यही है कि इनका काम नीलबटा सन्नाटा है। अच्छा, दूसरा, हमारे साथी प्रवक्ता किशोर कुणाल जी ने कहा कि कंप्यूटर 2005 में नहीं था, तो थोड़ा सा फिर आपको जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। 1950 में के बाद जो है 2005 के दौर में जो है बिहार प्रदेश के जैसे ऐसे 12 और राज्य थे जहां 2005 में कंप्यूटर नहीं थे, वहां ऐसे ही फाइलों का इतिहास काम में नहीं होता जाते था। आरजू खान जी, तो आप ये मत कहिए हो सकता है जब अभी देश अभी आगे प्रेजेंट में प्रगति जो की तरफ चीजें चल बढ़ता रही चला हैं गया, उन तो व्यवस्थाओं बिहार के के ऊपर एक अलावा बड़ा दूसरे सवाल राज्यों उठा में है, छूट और रहा बिहार की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद तो है झूठ क्यों बोल वर्तमान रहे की हैं साहब? सरकार से, और लोग पूछ रहे हैं कि वाकई में क्या ये सिर्फ जो डिपार्टमेंट है राजस्व और भूमि सुधार विभाग का मंत्री जी सिर्फ अकेले हैं, या फिर और भी मंत्रियों को अपने विभागों की जानकारी होनी चाहिए, अपने विभाग के मॉनिटरिंग करना चाहिए? बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी, एक सीधा सा सवाल है आपसे। विजय सिन्हा ने जो किया ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, अच्छी पहल की उन्होंने, लेकिन
क्या ये कि मैसेज है, मैसेज तो गया ही है, लेकिन क्या सिर्फ कैमरे के सामने दिखा ये एक्शन है या फिर व्यवस्था सुधारने की पहल भी की गई है? बिहार की जनता जानना चाहती है ये व्यवस्था यूं ही ऐसे ही रहेगी या फिर वापस उसी बदहाली में बिहार की जनता जाने वाली है जहां पर फोन का नो रिस्पॉन्स सुनने को मिलता है? राकेश जी, द मैसेज इज लाउड एंड वेरी क्लियर। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब से विजय सिन्हा जी ने इस विभाग को संभाला है तब से लगातार वो सीओ के साथ बैठक कर रहे हैं और सीओ के संघ ने जाके उनका विरोध भी करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः क्या हुआ और वो मजबूती के साथ उभरे। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ आरोप इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ये अब जमीन हथिया नहीं पाएंगे और किसी के जमीन पर जबरदस्ती इनके लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए ये जाने जाते हैं और बदनाम हुआ करते हैं। और जो सरकारी अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो चुकी है उन सारे अधिकारियों को बड़ी चुनौती है, मानते हैं भू राजस्व सुधार विभाग में बहुत बड़ी चुनौती है, उन तमाम खामियों को विजय सिन्हा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर दीमक लग गया वैसे कर्मचारियों को तो वो दीमकों को कैसे खुरेद कर हटाया जाएगा, और ये बड़ी चुनौती है। और क्या सरकार प्रयासरत रहेगी? किशोर कुणाल जी, क्या मानते हैं आप, क्या 20 सालों में भू राजस्व सुधार विभाग में ये व्यवस्था नहीं बदल पाए क्योंकि आपके सहयोगी पार्टी अब लगातार जो बीजेपी है, कोटे के मंत्री हैं विजय सिन्हा, वो लगातार इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये व्यवस्था देखने को मिली है, राकेश जी या अचानक कैसे व्यवस्था हो गई है, यानी कि पहले से थी सब कुछ ऐसा? राकेश जी 2005 से लेकर अब तक भूमि एवं राजस्व विभाग में जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, चाहे वो किसी दल के मेंबर क्यों न रहे हों, सबने मेहनत किया है, सबने काम किया है और तभी यह नतीजा हुआ है कि आज जब हम ज़मीन की लड़ाई लाठी से नहीं लैपटॉप से लड़ते हैं, आज लोगों के पास अधिकार है कि वो अपनी लड़ाई के लिए पोर्टल्स पे जाते हैं, अपना ऑब्जेक्शन जाहिर करते हैं और सरकार के नुमाइंदे उन ऑब्जेक्शन पे सुनवाई करते हैं और रिजल्ट देते हैं, जिससे वो शांतिपूर्वक अपनी ज़मीन पर कब्जा कर पाते हैं। यह तभी संभव हो पाया है जब बिहार सरकार 2009 से लेकर अभी तक सर्वे के लिए विशेष सर्वे अधिनियम के तहत जीआईएस सर्वे करी है और उसके बाद आज हम लोग देखते हैं ज़मीन पर चीज़ें सही होने जा रही हैं। तो यह सब संभव हो पाया है पिछले 20 वर्षों के लगातार मेहनत के बाद। आज लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भूमि एवं राजस्व विभाग आम लोगों के लिए पहेली नहीं बल्कि एक बेहतर चीज़ बन चुका है, जहां हर एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर अपनी ज़मीन की लड़ाई खुद से लड़ते हैं, अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस को रेज करते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। यह सब संभव तभी हो पाया है और मैं समझता हूँ कि भूमि एवं राजस्व विभाग ही नहीं, प्रदेश के अंदर जो भी विभाग हो, सब विभाग ने बेहतरी किया है, तभी आज बिहार के लोग एक बेहतर माहौल में एक विकसित बिहार की परिकल्पना को देखने का हिम्मत कर पा रहे हैं। नहीं तो यह वही बिहार था जहाँ पे लोग घर से निकलने के पहले भी सोचते थे कि भाई निकलेंगे तो लौट पाएंगे या नहीं। आज बिहार के लोग निडर होकर सुबह शाम दोपहर जब जहाँ चाहे कहीं भी अपना रोजी रोजगार कर पा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि कहीं कहीं सुशासन की समझ उन्हें हो गई है, आम नागरिकों को हो गई है और हम समझते हैं कि हर विभाग बेहतरी से प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, ये ठीक है कि हर मंत्री का एक अपना अप्रोच लेवल होता है, अपने तरीके से वह विभाग को मॉनिटरिंग करने का प्रयास करते हैं और विजय सिन्हा साहब भी अपने तरीके से कर रहे हैं और जनता उन्हें सराह रही है और हमारे जो जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका सहयोग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बेहतर तरीके से सरकार चल रही है। ठीक है, इंद्रदीप चंद्रवंशी जी क्या कहेंगे? मतलब एक शाबाशी तो देनी बनती है क्योंकि सरकार में रहकर अगर सरकार के अगर गलत कामों को अगर उजागर किया जा रहा है तो वाकई में ये तो जनता के हक में है। ठीक है राकेश जी, अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे जैसा कि मेरा स्पष्ट मानना ये, चूंकि ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने में माहिर है पिछले 20 साल में, आज भी यही सपने देख रहे हैं कि हम विकसित बिहार। आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य में से एक है। 20 साल लगे इनको, 20 साल लगे ये समझने में कि हमारे बिहार में भूमि माफियाओं का राज है। आप कब तक किसी को आरोपित करते रहेगा? 20 साल में आपने अगर कोई व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया, लेकिन इंद्रदीप चंद्रवंशी जी ये बहुत बड़ी बात है। कोई सरकार स्वीकार नहीं करती कि भूमि माफियाओं का राज है और उसे हम खत्म करेंगे। अपनी सरकार की गलतियों को वो एक तरह देखा जाए तो नाकामियों को तो आप उजागर करते हैं, गलतियों को दिखाते हैं। ये शायद किसी सरकार में हिम्मत नहीं होती है। अगर ये करिए तो ये तो वाहवाही वाली बात है। सर मेरा ये कहना है स्पष्ट तौर से, छोटा सी रिएक्शन ले लेते हैं आजू खान जी से भी, आपके पास छोटा सा रिएक्शन। आजू खान जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं पर्दाफाश करना चाहूंगा सत्ता पक्ष के जो दोनों प्रवक्ता थे। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर उस वक्त नहीं था, मैंने कहा कि 12 राज्यों में नहीं थे। एक और बहुत मजेदार पहलू है उसका जो नवभारत टाइम्स का मैं बता रहा हूं आपको।
डिटेल कोट कर रहा हूं कि 1990 में बिहार प्रदेश में बहुत सारे ऑफिसों में कंप्यूटर आ चुके थे, तो ये पहले इनका पूरा पूरा कोरा झूठ है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भूमि राजस्व विभाग जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, भूमि माफियाओं को इन्होंने कंट्रोल किया है। मैं कहता हूं कि भूमि राजस्व विभाग खुद भू माफियाओं को संपोषित और संरक्षित कर रही है। और वो किस तरीके से कर रही है कि बिहार ने एक देश में बड़ा जबरदस्त एक रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास बनाया है कि 1 रुपए के हिसाब से हजारों एकड़ जमीनें अडानी को दे दी गई, जबकि वहां के जो रहने वाले जिनकी जमीनें जा रही थी वो मुआवजा के लिए परेशान थे और आंदोलन कर रहे थे, हजारों पेड़ काट दिया गया। तो सरकार खुद भूमाफियाओं का संरक्षण करती है, खुद सरकार में बैठे हुए लोग भूमाफिया हैं, तो ये किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? किस आधार पे इन्होंने 1 रुपए में इतनी सारी बिहार के हजारों एकड़ जमीनें दे दी अडानी ग्रुप को? आप बताइए ये किस तरीके से दिया था? तो मैं तो यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि सरकार में बैठे हुए जितने लोग हैं उनको, जितने भी भू माफिया हो, बाली माफिया हो, शराब माफिया हो, नीट पेपर लीक माफिया हो या फिर बीपीएससी पेपर लीक माफिया हो, सबको संपोषित संरक्षित करने वाली, उनको खाद पानी मिट्टी डालने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है। चलिए, समय का अभाव है, फिलहाल डिबेट को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सरकार ऑनलाइन के भरोसे बैठी है और जनता के काम अगर हो रहे हैं, सरकार अगर ऐसा सोच रही है, अगर कॉल का नो रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक नहीं आ रहा है, नो निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और सरकार उस पर काम कर रही है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो ये राजनीति है या फिर वाकई में सवाल उठाना भी यहाँ पर जायज़ है? और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या एक विभाग के यहाँ पर नाकामी उजागर होने के बाद इस सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है? क्या ये सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम पर ही सवाल है या फिर सरकारी सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आरजू खान आपका भी, राहुल आनंद जी, इंद्रदीप चंद्रवंशी जी और किशोर कुणाल आपका भी इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और कशिश न्यूज़ पे खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।